हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स पर। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट जो है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जीई और डीएससी 6 का ये सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आसानी से और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इस पूरे चैप्टर में आपकी टोटल 5 यूनिट्स रहने वाली है और पूरे इस सब्जेक्ट में आपकी टोटल 5 यूनिट्स रहने वाली है और हर यूनिट में आपके चैप्टर अलग अलग दिए हुए हैं। यानी यूनिट नंबर 1 में आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 दिया गया है। ऐसे यूनिट नंबर 3 में आपका चैप्टर 1 से लेके 4 तक आपके चैप्टर आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी जो यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर भी चैप्टर वाइज डिवाइड करा हुआ है सिलेबस को। चैप्टर 1 2 आपका यूनिट नंबर 3 में आएगा और चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 जो है आपका उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 आएगा। फिर आएगा आपका चैप्टर यूनिट नंबर 5 जिसमें आपके जो चैप्टर दिए हुए हैं वो टोटल 6 चैप्टर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं यूनिट नंबर 5 में। तो हमारी जो सीरीज चलने वाली है वो चैप्टर वाइज चलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका मानव संसाधन प्रबंधन की संकल्पनात्मक रूपरेखा। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं, यानी परिचय को जानते हैं। अगर हम परिचय की बात करें तो ये आपका जो सब्जेक्ट है मानव संसाधन प्रबंधन, जिसको हम एचआरएम के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है कि संगठन में लोगों को प्रतिबंध करने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें आपकी रिक्रूटमेंट यानी कि आपकी भर्ती, सिलेक्शन यानी आपका चयन, प्रशिक्षण, डेवलपमेंट, प्रेरणा यानी मोटिवेशन और कार्य निष्पादन यानी आपका परफॉर्मेंस जो होती है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। और आपके कर्मचारी जो कल्याण है यानी एम्प्लॉय वेलफेयर जो है आपका इसमें शामिल होते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि संगठन के लक्ष्य को कर्मचारियों की क्षमताओं से जोड़ना। यानी इसे अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो आपका जो मानव संसाधन प्रबंधन है यानी एचआरएम जो है, इसका मीनिंग क्या है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखना और उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेना। यानी आपका जो एचआरएम है मानव संसाधन प्रबंधन जो है ये क्या करता है, इसमें आपका कोई भी जो पर्सन है यानी जितने भी लोग हैं, कोई भी अगर संगठन है या कोई कंपनी है, ठीक है, कोई संस्था है, वो क्या करती है किसी भी पर्सन को जब वो जॉब पे रखती है तो इस तरीके से उसे चूज करती है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से हो सके। वही आपका एचआरएम कहलाता है, ठीक है। एचआरएम मतलब कि आपका राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखना और उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेना। तो पूरा हम इसके अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस होती है किसी भी एम्प्लॉय की और किस तरीके से संगठन उनसे कार्य करवाता है और क्या क्या उसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड्स में मिलता है। तो सबसे पहले हम एचआरएम के अर्थ की बात करते हैं। जैसा अभी मैंने आपको समझा ही दिया है कि एचआरएम का अर्थ क्या होता है कि कोई भी संगठन जब कार्य करने वाले लोगों को व्यवस्थित और प्रभावी प्रबंधन में जब लेकर आता है, इनमें से सही व्यक्ति को सही कार्य पे नियुक्त करना, उनकी कौशल क्षमता को बढ़ाना और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता विकसित करना इसमें शामिल होता है। यानी आपका एचआरएम का मीनिंग मैंने भी आपको बता ही दिया है कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए रखना, या हम कह सकते हैं कि लोगों को मैनेज करना ही आपका क्या कहलाता है, एचआरएम कहलाता है। यानी लोगों को व्यवस्थित करना, प्रभावी प्रबंधन करना उनका। तो ये था आपका एचआरएम का अर्थ। अब हम बात करते हैं आपके एचआरएम की संकल्पनात्मक रूपरेखा, यानी आपका जो कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क जो होता है एचआरएम का वो क्या होता है। तो अगर हम कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क की बात करें यानी आपकी संकल्पनात्मक रूपरेखा की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एचआरएम के अंदर क्या होता है कि विचारों को, सिद्धांतों को और कार्यों को क्या करता है एचआरएम दर्शाता है।
जिन पर मानव संसाधन प्रबंधन आधारित होता है, और ये बताती है कि संगठन में लोग क्यों महत्वपूर्ण हैं और उनके प्रभावी ढंग से उन्हें कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो अगर हम इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझें तो जो आपका एचआरएम की जो रूपरेखा जो होती है, यानी आपका जो कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क जो होता है एचआरएम का, वो क्या होता है, इसे छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, कोई स्कूल क्या कर रहा है, किसी प्रिंसिपल क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल किसी टीचर को हायर करता है, ठीक है, अच्छे टीचर को हायर करता है। उसके बाद टीचर को क्या दी जाती है, स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उनका जो काम जो होता है ना, उनका जो वर्क होता है, उसका इवैल्यूएशन करा जाता है। इवैल्यूएशन के बाद क्या होता है, अगर टीचर ने अच्छा काम करा है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो ये सब मिलाकर आपका क्या कहला रहा है, एचआरएम कहला रहा है, यानी एक फ्रेमवर्क दिखा रहा है जिसमें जो आपका जो कार्य है, जो आपके सिद्धांत है, जो आपके मूल विचार है, ये उनको दर्शा रहा है। वहीं अगर हम दूसरे छोटे से एग्जाम्पल से समझें तो एचआरएम क्या होता है कि एचआरएम के अंदर ना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई कंपनी का एग्जाम्पल है या हम कह सकते हैं कोई फैक्ट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि एचआर मैनेजर जो होता है ना, वो क्या करता है, वर्कर को हायर करता है, फिर उन्हें काम सिखाता है, ठीक है, फिर उनका जो सैलरी और बोनस होता है वर्कर्स का, एचआर मैनेजर फिर क्या करता है, उन्हें सैलरी या उनका जो बोनस होता है वो फिर मिलता है। उसके बाद जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करता है। तो इससे वर्कर्स क्या कर रहे होते हैं, इससे वर्कर्स को मोटिवेशन मिल रहा होता है, ठीक है। इससे जो वहाँ के जो कर्मचारी है, वर्कर्स है, उन्हें क्या मिल रहा होता है, एक प्रोत्साहन मिल रहा होता है, ताकि वो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस कर सके, अच्छे से काम कर सके। इससे क्या होता है, वर्कर्स को भी अच्छा लगता है, ठीक है, वर्कर्स भी मोटिवेट होते हैं, और साथ में आपकी जो कंपनी होती है ना, जो संस्था होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो आपका संगठन होता है, उसका भी विकास होता है, वो भी ग्रो करती है साथ में। तो ये था आपका एक तरीके से इसकी कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ एचआरएम, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो आपका एचआरएम होता है वो काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं एचआरएम के मुख्य तत्वों की, यानी इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम इसके मेन एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मानव संसाधन योजना, यानी इसमें क्या होता है कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चलती है, यानी भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही कर्मचारियों की योजना इसमें बनाना, यानी सही लोगों की एक तरीके से हम कह सकते हैं रिक्रूटमेंट करना, यानी भर्ती करना, वही आपका इसमें मानव संसाधन योजना में वो कहलाता है, यानी आवश्यकताओं के अनुसार ही कर्मचारियों को भर्ती करना। उसके बाद हम क्या, सेकंड पॉइंट जो है आपका, सेकंड एलिमेंट जो है वो है भर्ती और चयन, यानी आपका रिक्रूटमेंट और आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना होता है और उनका चयन करना होता है। यानी इसमें क्या होता है भर्ती और चयन के दौरान कि जो भी एबल हैं, जो भी कैंडिडेट एबल्स हैं, यानी योग्य उम्मीदवार जो होते हैं, उनको उनका चयन करना होता है, उनका सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है कि प्रशिक्षण और विकास, यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों के कौशलों को सुधारना होता है, यानी सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि सही लोगों की भर्ती करना। उसके बाद हमने पढ़ा कि भर्ती और चयन किस तरीके से होता है, जो आपके योग्य उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, कैपेबल कैंडिडेट होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। उसके बाद फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इसी से फिर क्या होता है उनका डेवलपमेंट भी होता है, और साथ ही साथ जो आपके जो कंपनी है वो भी ग्रो करती है। उसके बाद है आपका कार्य निष्पादन मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि कार्य की गुणवत्ता और परिणाम का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, यानी आपकी जो वर्कर्स है, जो कर्मचारी हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, ठीक है, कार्य को लेके किस तरीके से वो अपने कार्य को लेके प्रेरित है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है। तो इसमें काम का मूल्यांकन किया जाता है जो भी कर्मचारी होते हैं उनका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका प्रेरणा और प्रतिफल प्रबंधन, जिसमें आपका मोटिवेशन एंड कंपेंसेशन मैनेजमेंट आता है। तो ये क्या करता है कि वेतन और पुरस्कार के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं, उनको सैलरी या रिवॉर्ड देना आपका प्रेरणा और प्रतिफल प्रबंधन में आता है, यानी वेतन और पुरस्कार, आपका सैलरी और रिवॉर्ड के माध्यम से आप अपने वर्कर्स को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। उसके बाद है आपका कर्मचारी संबंध, यानी आपका एम्प्लॉय रिलेशन। अगर एम्प्लॉय रिलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखना, यानी कर्मचारियों के बीच में जो एक रिलेशन है, ठीक है, वो बनाए रखना आपका क्या कहलाता है, कर्मचारी संबंध कहलाता है।
उसके बाद है आपका कल्याण और सुरक्षा यानी वेलफेयर एंड सेफ्टी, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। यानी आपने देखा होगा कि कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपका पीएफ देती है या इंश्योरेंस देती हैं, तो ये आपका उसमें आता है कल्याण और सुरक्षा में। जो भी आपके कर्मचारी होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, उन्हें कंपनी की तरफ से जो भी सुरक्षा मिलती है, जो भी आपकी स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा मिलती है, वो सब आपका कल्याण और सुरक्षा में आते हैं, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ गया और पीएफ वगैरह आ गया। आपने सुना होगा कई जो लोग होते हैं उनकी सैलरी में से पीएफ वगैरह कटता है और उन्हें बोनस भी मिलता है और साथ ही साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, तो ये आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के अंदर आता है, यानी आपकी वेलफेयर में और आपकी सेफ्टी में। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। एचआरएम के उद्देश्य क्या होते हैं? एचआरएम के उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है इसका कि योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी जो भी आपने कर्मचारियों का भर्ती करी है या चयन करा है, उनकी उपलब्धता कितनी है, योग्य कर्मचारी आपकी कंपनी के लिए कितने हैं, उनको सुनिश्चित करना। उसके बाद है कर्मचारियों की क्षमता और दक्षता में सुधार करना, यानी कर्मचारियों की जो आपकी दक्षता है और जो क्षमता है, यानी स्किल्स है उनकी और जो एबिलिटीज है, उनके अंदर सुधार करना। वो किस तरीके से करती है कोई कंपनी? उनको प्रशिक्षण देकर, यानी ट्रेनिंग देकर ही जो वर्कर्स होते हैं उनकी क्षमता और दक्षता में सुधार किया जाता है। उसके बाद है कर्मचारियों को प्रेरित और संतुष्ट रखना, यानी कर्मचारियों को खुश रखना और सेटिस्फाई रखना। उसके बाद है संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी जो भी आपकी कंपनी के गोल्स हैं उनको पूरा करना, जो भी कंपनी के लक्ष्य हैं उनको पूरा करना। फिर है अच्छा कार्य वातावरण बनाना, यानी आपका जो वातावरण जो है वहाँ का कार्यस्थल का जो वातावरण है, यानी ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है, उसको एक अच्छा बनाना भी आपका किस में आता है? एचआरएम के उद्देश्य में आता है। अब हम बात करते हैं एचआरएम का महत्व, यानी क्यों जरूरी है एचआरएम। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो इससे क्या होता है कि एचआरएम क्या है कि किसी भी संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे सही व्यक्ति को सही कार्य में नियुक्त करना, यानी इससे जो आपकी जो कर्मचारियों की जो परफॉर्मेंस है ना वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है और इसके साथ साथ आपकी काम की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है और साथ में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एक अच्छा माहौल मिलता है। और साथ ही साथ जो आपका जो टर्नओवर जो होता है, यानी कि जो जॉब को छोड़ना होता है, वो भी इससे आपका कम होता है। कई ऐसे कर्मचारी होते हैं, ऐसे वर्कर्स होते हैं जो बहुत जल्दी ही लेफ्ट कर देते हैं, जॉब को क्विट कर देते हैं, तो इससे आपका जो टर्नओवर जो होता है ना जॉब के अंदर, वो भी बहुत कम होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस सारी यही थी जो मैंने अभी आपको बताई कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या थी कि इससे काम के अंदर आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। उसके बाद आपका कर्मचारियों की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा माहौल बनता है, यानी आपका अनुशासन और समन्वय बना रहता है। और साथ ही साथ आपका जो टर्नओवर जो होता है, यानी कर्मचारियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, शिकायत होती है, वो सब कम होता है। और साथ में जो आपका संगठन है उसके अंदर एक प्रतिस्पर्धात्मक हमें बना हुआ दिखता है, यानी एक अच्छा, हम कह सकते हैं एक अच्छा कंपटीशन बना हुआ इसमें हमें दिखता है। तो ये था आपकी इंपॉर्टेंस एचआरएम के। अब हम बात करते हैं एचआरएम की विशेषताओं की। तो अगर हम एचआरएम की विशेषताओं की बात करें तो एचआरएम क्या है आपका? पीपल ओरिएंटेड है, यानी लोगों पे केंद्रित है। इसके अंदर क्या होता है? लोगों पर ही फोकस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका ये निरंतर प्रक्रिया यानी कंटिन्यू प्रोसेस है आपका, और यह है प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास दोनों पर ध्यान देता है, यानी कि आपका जो संगठन है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और जो व्यक्ति है यानी इंडिविजुअल जो है, ये दोनों के ही डेवलपमेंट पे क्या देता है? ध्यान देता है। जैसा अभी मैंने अभी आपको बताया कि इंडिविजुअल जब परफॉर्मेंस अच्छा होगा किसी वर्कर का तो उसे सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, उससे वो और भी ज़्यादा क्या होगा? मोटिवेट होगा। जब वो मोटिवेट होगा तो और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगा। तो इसके साथ साथ आपकी कंपनी की भी जो ग्रोथ जो होगी ना वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। फिर हम बात करते हैं ये लचीला और गतिशील होता है, यानी आपका फ्लेक्सिबल होता है और डायनेमिक होता है। तो ये थी आपकी एचआरएम की विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका एचआरएम और क्रमिक प्रबंधन में क्या अर्थ होता है, यानी अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड पर्सनल मैनेजमेंट, तो इसमें क्या होता है डिफरेंस? तो अगर हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें तो ये आपका एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जो मुख्य रूप से आपका प्रशासनिक कार्य पे केंद्रित होता है। जबकि अगर हम एचआरएम की बात करें तो ये आधुनिक दृष्टिकोण है जो कर्मचारियों के संगठन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर हम इसकी बात करें कर्मचारी प्रबंधन की, तो ये क्या है? सबसे पुराना आपका वो है प्रोस्पेक्टिव है जो सिर्फ आपके प्रशासन के कार्यों पर ही केंद्रित था कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से उसमें अपडेशन की जरूरत है, किस तरीके से हम उसको सुधार कर सकते हैं। वहीं अगर हम एचआरएम की बात करें तो ये आपका आधुनिक है। ठीक है, आधुनिक प्रोस्पेक्टिव है
जिसके अंदर आपके जो कर्मचारी है और जो संगठन है, दोनों को ही इसके अंदर मेन संपत्ति माना गया है, यानी कि दोनों को ही इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है आपके एचआरएम में। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरएम का रोल क्या होता है। क्या रोल होता है एचआरएम का? तो एचआरएम क्या करता है कि जितना भी आपका मानव संसाधन है, उनकी एक योजना बनाता है, कर्मचारियों की भर्ती करता है, यानी उनका सिलेक्शन करता है, उनका हम कह सकते हैं उनकी भर्ती करता है और प्रशिक्षण प्रदान करता है, यानी ट्रेनिंग देता है। फिर उनका जो कार्य होता है, उनका मूल्यांकन करता है, निष्पादन करता है और कर्मचारी संबंधों में भी सुधार करता है। और साथ ही साथ जो संगठन की जो संस्कृति होती है, उसको भी ये क्या करता है, मजबूत बनाता है। तो एचआरएम का जो रोल है, जो भूमिका है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है, जो आपका एचआरएम है, वो केवल आपके कर्मचारियों की नियुक्ति पर ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये उसके विकास पर, उसकी प्रेरणा पर और उन्हें संगठनों के लक्ष्यों के साथ भी जोड़ना इसमें शामिल होता है। अच्छा एचआरएम संगठन दक्षता, अनुशासन और सफलता को बढ़ाता है। यानी ऑल ओवर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो आपका एचआरएम है, वो आपका आधुनिक दृष्टिकोण है और जो आपका पुराना दृष्टिकोण था, जो पारंपरिक दृष्टिकोण कौन सा था आपका, कार्मिक था, ठीक है, कार्मिक प्रबंधन था, जो आपके प्रशासन के कार्यों पे जोर देता था। वहीं अगर हम पूरे एचआरएम की बात करें तो ये आपका आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसके ऊपर आपका जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों की जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, यानी उनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से उनकी भर्ती की जाती है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उनकी एबिलिटीज़ क्या होती है, इन सब का इन सब के बारे में आज हमने इसमें डिस्कस करा। क्या इंपॉर्टेंस है एचआरएम के, क्या रोल है, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है और कौन कौन से उसके उद्देश्य हैं, यानी उसके लक्ष्य हैं। ठीक है, तो इन सबको हमने जाना। तो निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि जो आपका एचआरएम है, वो कर्मचारियों की नियुक्ति ही नहीं करता, बल्कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस ही नहीं करता, बल्कि इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनका विकास शामिल होता है, यानी डेवलपमेंट शामिल होता है, उन्हें मोटिवेशन यानी प्रेरणा मिलती है और साथ ही साथ जो संगठन है उसके लक्ष्यों को भी जोड़ा जाता है। और जब लक्ष्यों को जोड़ा जाता है तो साथ में कंपनी की भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। और एचआरएम जो होता है, अच्छा एचआरएम संगठन क्या होता है कि उसके अंदर दक्षता, अनुशासन जो होती है वो बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर मैंने यूनिट नंबर 1 के आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टा पेज पे भी फॉलो करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1 का ही चैप्टर नंबर 2। तो ये जो वीडियो है आपकी यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 पे थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।